नमस्कार दोस्तों। तो हम ये महत्वपूर्ण सीरीज़ लेके चल रहे हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चंस की, और ये सारे के सारे जितने भी पेपर लिए हैं आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा, वो परीक्षाओं के प्रश्न के मॉडल पेपर ही हम यहाँ पर लेके आएंगे, जिससे तैयारी बहुत मजबूत हो। तो देखिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था 12 जुलाई 2015 का ये पेपर है। तो देखते हैं चलो इसके क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए सर, पहला प्रश्न है कि कांठल नाम किससे संबंधित है। अब आपको ये बताना है कि जो कांठल नाम है वो किससे संबंधित है। पहले क्वेश्चन में देखिए, बीकानेर है, सिरोही है, जोधपुर है या प्रतापगढ़ है। तो देखिए सर, पहला नाम है बीकानेर, तो बीकानेर तो हो नहीं सकता, क्योंकि बीकानेर क्या हो गया, गलत, क्योंकि बीकानेर को कहते थे हम जांगल प्रदेश। दूसरा है सिरोही, सिरोही भी नहीं हो सकता। तीसरा है जोधपुर, जोधपुर भी नहीं हो सकता। और चौथा डी हमारे पास जो बच के आया ये है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ को क्या कहते थे, प्रतापगढ़ को प्राचीन समय में कांठल कहते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था। पहले में पूछा था कि कांठल पहले नाम दिया था, जिला पूछा था। दूसरा है बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए दूसरे प्रश्न में पहला है मांगल, दूसरा सिवी, फिर माध्यका, फिर मरु। तो देखिए यहाँ पे ये मांगल नहीं है, ये यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, ये जांगल है। तो बीकानेर को क्या बोलते थे, तो बीकानेर को बोलते थे जांगल। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा जांगल। तीसरा है चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था। चित्तौड़ का प्राचीन नाम सिवी, मरु, चित्रकूट या जांगल। तो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सिवी। प्राचीन समय में चित्तौड़ को क्या कहते थे, चित्तौड़ को कहते थे सिवी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा है हमारा, हम्मीर महाकाव्य का लेखक कौन था। हम्मीर महाकाव्य, तो हम्मीर महाकाव्य का लेखक कौन था, आप बताइए। कवि राजा श्यामल दास थे, नयन चंद्र सूरी थे, जीएच ओझा थे या नैणसी थे। तो चौथे का उत्तर हो जाएगा बी, नयन चंद्र सूरी। तो हम्मीर महाकाव्य किसने लिखा है, नयन चंद्र सूरी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि नाडौल में किस राजपूत वंश का शासन था। तो देखिए आपने अच्छे से पढ़ी रखा है, नाडौल में चौहान वंश का शासन था। चलिए छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं कि राव जोधा कौन था, कवि था, प्रशासक था, ऋषि था या जोधपुर का संस्थापक था। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो राव जोधा कौन थे, जोधपुर के राजा थे। अब आते हैं हम सातवें प्रश्न की तरफ। नाथों का मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए महामंदिर जोधपुर, दूसरा उदयपुर, सी अजमेर और डी जयपुर। तो सातवें का उत्तर हो जाएगा महामंदिर जोधपुर। आपको पता होगा कि जब जोधपुर में अंग्रेज़ों का शासन हो गया था उस समय पर नाथों का दमन किया गया था। तो सातवें का उत्तर हो जाएगा आपका ए। चलिए अब आगे चलते हैं। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है साहब, आठवां क्वेश्चन। ऑप्शन ए जोधपुर नहीं है, बी चित्तौड़, सी उदयपुर, डी अजमेर। तो आप सब जानते हैं कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़ में। तो बी में क्या आ जाएगा, एट में बी, चित्तौड़। नौवां, अचलगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया था साहब, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान और उदय सिंह। तो अचलगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया था, अचलगढ़ का दुर्ग बनवाया था महाराणा कुंभा ने। आपको पता है कि जितने भी दुर्ग हैं, 84 दुर्ग हैं मेवाड़ के अंदर, उनमें से 32 का निर्माण अकेले किसने कराया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो देखिए 10वां प्रश्न देखते हैं। नाथद्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है। नाथद्वारा राजसमंद मेवाड़ की क्या है, ये मेवाड़ चित्रकला शैली की नाथद्वारा उपशैली है। तो क्या इसमें शिव के चित्र मिलते हैं, कृष्ण के चित्र मिलते हैं या श्रीनाथ जी के चित्र मिलते हैं या उदय सिंह के चित्र मिलते हैं। तो 10वें का उत्तर हो जाएगा कौन भाई, नाथद्वारा में भगवान किसके मिलते हैं, श्री कृष्ण के। नाथद्वारा में किसके मिलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के। चलो 11वां क्वेश्चन पे आते हैं। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है। बाजूबंद कहाँ पहना जाता है भाई, कमर में पहना जाता है, नहीं पहना जाता, गर्दन में नहीं, हाथ में, हाँ सर हाथ में पहना जाता है। तो बाजूबंद कहाँ पे पहना जाएगा, हाथ में। तो 11वें में क्या उत्तर हो जाएगा, सी, बाजूबंद कहाँ पहना जाएगा, हाथ में पहना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, भीनमाल 12वां क्वेश्चन देखिए, भीनमाल ये वाला क्वेश्चन 12वां,
भीनमाल। तो भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? माड़ था, मरु था, श्रीमाल था या चंद्रावती था? तो देखिए माड़ तो था नहीं, माड़ किसका था? माड़ था जैसलमेर का। मरु भी नहीं हो सकता, मरु कहाँ का था? जोधपुर के साइड का। तीसरा श्रीमाल ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, श्रीमाल। 12वें क्वेश्चन में क्या सही हो जाएगा? श्रीमाल। 13वां क्वेश्चन है नक्की झील कहाँ पर स्थित है? नक्की झील पहला सिरोही, दूसरा आबू, तीसरा पाली, चौथा भीनमाल। तो 13वें का क्वेश्चन बहुत ही लल्लू प्रश्न है ये, आबू। अगर यहाँ पर आबू नहीं होता तो सिरोही उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिरोही के अंदर ही क्या पड़ता है? आबू। और नक्की झील किस में पड़ती है? आबू में। तो जल्दी जल्दी में देखो पहले पे ये ऑप्शन दे दिया, ये नहीं करना है। अब 14वां क्वेश्चन आ गया। 14वें क्वेश्चन में ऐसा कि पिछौला झील स्थित है। पिछौला जोधपुर जिले में, पाली जिले में, उदयपुर जिले में या सिरोही जिले में? तो 14वें का उत्तर हो जाएगा सी। 14वें का क्या हो जाएगा? पिछौला, उदयपुर। पिछौला कहाँ पर है? उदयपुर पर। किसने बनवाई थी? राणा लाखा ने। आगे चलते हैं। वंश भास्कर का लेखक कौन था? वंश भास्कर। ए सूर्यमल मिश्रण, बी मोड़ोत नैन्सी, सी दयालदास, डी बांकीदास। तो 15वें का उत्तर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। तो किसने लिखी थी साहब ये? सूर्यमल मिश्रण ने। सूर्यमल मिश्रण ने। किसने? सूर्यमल मिश्रण ने। 16वां है साहब गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो भाई साहब गालव ऋषि का आश्रम कहाँ पर स्थित है? गलताजी में स्थित है। और गलताजी कहाँ पड़ता है? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में, सिरोही में। तो 16वें का उत्तर हो जाएगा बी, गलताजी जयपुर। गालव ऋषि का 16वें में हो जाएगा बी, गलताजी जयपुर। 17वां है करणी माता का मेला कहाँ पर पड़ता है? पाली में। जी नहीं, पाली में नहीं बढ़ता। अजमेर में पुष्कर बढ़ता है, बीकानेर में बढ़ता है। बीकानेर में लगता है किसका? करणी माता का मेला। अब 18वां क्वेश्चन आ गया साहब कि रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? बाछा, अरबुद, देपाक या हरदास? तो 18वें में क्या हो जाएगा? सी, देपाक। देपाक कह लो या दीपा कह लो। ये कौन था? देपाक या दीपा? ये रणकपुर मंदिर का शिल्पी था, शिल्पकार था, जिसने उसकी डिजाइन तैयार की थी। चलो आगे चलते हैं। 19वें प्रश्न पे आ जाओ। 19वां प्रश्न कह रहा है कि बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य की, ये चौधेय नहीं है, ये यौधेय है, यौधेय की, चेदी की या अर्जुनायन की? तो 19वें का उत्तर हो जाएगा मत्स्य। जो मत्स्य जनपद था, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? बैराठ। अच्छा जी, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? 1296 ईस्वी में, 1285 ईस्वी में, 1268 ईस्वी में या 1303 ईस्वी में? तो 20वें का उत्तर हो जाएगा डी, 1303 ईस्वी में। क्योंकि ये कहाँ से करके आया था? सबसे पहले 1301 में करके गया था ये रणथंभौर में हम्मीर के खिलाफ, और यहाँ से हम्मीर को हराने के बाद में ये कहाँ पे गया था? मेवाड़ में गया था। 21वां क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1570 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1572 में, सी 1576 और डी 1580। तो 21वें का उत्तर हो जाएगा सी, 1576। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। अच्छा जी, मालती माधव के चित्र हैं, ए मेवाड़ शैली, बी बूंदी शैली, सी किशनगढ़ शैली और डी बीकानेर शैली। तो 22वें का उत्तर हो जाएगा मालती माधव। कौन आ गया भाई? भगवान कृष्ण का रूप आ गया। तो कौन से में भगवान कृष्ण के रूप मिलते हैं? मेवाड़ शैली में। अच्छा जी, राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन आरंभ हुआ था। ए जयपुर से, बी जोधपुर से, सी अजमेर से या डी बीकानेर से? तो 23वें का उत्तर हो जाएगा साहब आपका सी अजमेर। सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुए थे राजस्थान में समाचार पत्रों का प्रकाशन? अजमेर से हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन हो गए सर 24, अब 23 हो गए। 24वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई 1919 में, 1921 में, 1924 में या 1926 में? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी ए 1919 में। 1919 में। इसमें संस्थापक करने वाले कौन थे? रामनारायण चौधरी भी थे और आपके विजय सिंह पथिक थे, कई नेता थे जिन्होंने मिलकर के राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी थी 1919 में। 25वां क्वेश्चन है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? ए जयनारायण व्यास, बी दानमल, सी भानमल और डी माणिक्यलाल वर्मा।
तो 25वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा साहब ए। किसने लिखी थी? जयनारायण व्यास ने। और इसमें क्या था? पोपाबाई की पोल, ये जोधपुर के जो जोधपुर रियासत थी उसकी कमियों को लेकर लिखी गई थी पोपाबाई की पोल जयनारायण व्यास द्वारा। अब 26वां क्वेश्चन देखिए साहब, भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है? तो देखिए पंजाब लगता है साहब, राजस्थान से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश राजस्थान से सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश राजस्थान से सीमा बनाता है। ये नहीं बनाता साहब। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अब 27वें क्वेश्चन को देखिए कि सन 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो भाई सबसे अधिक जनसंख्या 2001 से 11 के मध्य किस जिले में बढ़ी है? ए कोटा में, बी जैसलमेर में, सी जोधपुर में, या डी बाड़मेर में। तो 27 में का उत्तर हो जाएगा साहब डी। कहाँ पे? बाड़मेर में। चलिए अब हमारा 28वां प्रश्न है कि राजस्थान में, 28वां क्वेश्चन देखिए, 28वां, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता थी। सबसे कम महिला साक्षरता राजस्थान में 2011 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा जिला था जिसमें सबसे कम साक्षरता थी महिलाओं की? तो ए है बाड़मेर, बी है जैसलमेर, सी है जालौर और डी क्या है? सिरोही। तो 28 में का उत्तर हो जाएगा साहब जालौर। 28 में का उत्तर क्या हो जाएगा? जालौर। जालौर में महिला साक्षरता 2011 के अनुसार न्यूनतम थी। अब 29वां प्रश्न आ गया, राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? ए जयपुर, बी मकराना, सी जालौर और डी किशनगढ़। तो भाई साहब ग्रेनाइट कहाँ पर मिलती है? जालौर में। तो 29वें में भी क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। अब आ जाइए 30वें पर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर निम्न में से जो नगर नहीं आता है वह है? श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर। तो देखिए इसमें उत्तर हो जाएगा नागौर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर नहीं आता है, लेकिन फिलहाल आपको ये राष्ट्रीय राजमार्गों पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि नए डाटा देखने हैं। इस क्वेश्चन को आप यहाँ से छोड़ सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या वर्तमान में क्या हो गई है? बदल दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है साहब कि लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? वह है। तो इसमें पूछ रहा है लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए पहला ऑप्शन हो गया सीसा जस्ता खनन के लिए, बी चूना पत्थर खनन के लिए, सी जिप्सम खनन के लिए और डी अभ्रक खनन के लिए। तो लाखेरी इंद्रगढ़ जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? लाखेरी और इंद्रगढ़ ये दोनों अलग अलग जगह हैं और ये किसके लिए हैं? चूना पत्थर के लिए। किसके लिए? एक सेकंड, ये है साहब आपकी चूना पत्थर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध हैं ये? चूना पत्थर के लिए। लाखेरी इंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। 32वां क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है। तो देखिए क्या होती है साहब इनकी सामान्य प्रकृति? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, बी पूर्व से पश्चिम, सी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और डी उत्तर से दक्षिण। तो राजस्थान में देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब कि वार्षिक वर्षा जो होती है राजस्थान की, समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति क्या होती है? तो इसकी सामान्य प्रकृति होती है साहब उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। हाँ बिल्कुल यही हो जाएगा साहब 32 में सी। अब आगे 33वें क्वेश्चन पर, राजस्थान के किस जिले में अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती हैं? अच्छा इनमें क्या है? आंतरिक जिला पूछा राजस्थान का, जिसके अन्य जिले सीमा अधिक बनाते हैं। तो देखिए नागौर हो जाएगा या भीलवाड़ा या पाली या अजमेर। तो देखिए सबसे ज़्यादा 8 जिलों की सीमा किससे लगती है? पाली से। तो इसमें 33वें में उत्तर क्या हो जाएगा? सी पाली। आगे देखते हैं। तो देखिए अभी 33 में का उत्तर क्या हुआ था? 33 में का उत्तर हुआ था पाली। 33 में का उत्तर हुआ था पाली। 34वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? अच्छा तो पूर्वी देशांतर विस्तार क्या है राजस्थान का? देखो 69 डिग्री 30 मिनट धौलपुर से आती है और 78 डिग्री 17 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट का ये क्या है? पूर्वी देशांतर है। तो ये भरतपुर से गुजरेगी, झुंझुनू से या झालावाड़ से या धौलपुर से। तो 34 में का उत्तर हो जाएगा आपका डी।
डी। भाई 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, तो कहाँ पे पड़ता है ये जैसलमेर में पड़ता है। 69 से शुरू होगा, तो 69, 70, 71, 72 खैरे हाथ से सीधे हाथ की तरफ चलते जाएंगे, तो 78 में कौन सा आएगा, धौलपुर आ जाएगा। 35वां क्वेश्चन, राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वे हैं, अर्थात भाई मावट की बात करी जा रही है 35वें क्वेश्चन में। तो देखिए कौन सी पवनें हैं जिनसे वर्षा होती है, कि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, भाई बिल्कुल नहीं होंगी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इससे भी नहीं होंगी। भूमध्य सागरीय चक्रवात, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा आती है वो किसके कारण आती है भाई, भूमध्य सागरीय चक्रवात। जब भूमध्य सागर में चक्रवात आते हैं तो वो क्या लेके आते हैं राजस्थान में, शीतकाल में वर्षा लेके आते हैं। 36वां क्वेश्चन देखिए, थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे मिलता है, ईरान में, पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में। तो देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, भारत में। भाई थार के रेगिस्तान का 85% भाग कहाँ पर है, भारत में, और 15% कहाँ है, पाकिस्तान में। चलो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ संबंधित है वायुदाब से, मृदा संरचना से, सी वर्षा से, और डी वायुमंडल से। तो 37वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी वर्षा। भाई पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही क्या आती है राजस्थान में, वर्षा आती है। तो पश्चिमी विक्षोभ किससे संबंधित है, वर्षा से। कुल बोए गए क्षेत्र का 38वां क्वेश्चन, बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के जिन जिलों में हुआ है। तो भाई सबसे अधिक बाजरा राजस्थान के किन जिलों में होता है, तो ये हो जाएंगे साहब आपके, जहाँ पे पानी की कमी होगी वहाँ पे बाजरा अधिक होगा। तो देखिए भरतपुर, धौलपुर, बी ऑप्शन, इनमें तो अधिकतम मात्रा पानी की मिल ही जाती है। भाई डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर भी आर्द्र जिले हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नहर की वजह से यहाँ पर भी पानी की बहुतायत मात्रा है। लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर में क्या पानी की थोड़ा कमी है, मरु जिले हैं, तो इस वजह से अधिकतम बाजरा कहाँ पर है, जैसलमेर और बाड़मेर में। 39वां क्वेश्चन देखिए कि वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है साहब, वही रहती है, बी घटती है, सी बढ़ती है, अस्थिर रहती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि भाई वायु का तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता क्या होगी। वायु का तापमान बढ़ेगा मतलब वायु गर्म होगी, और जब वायु गर्म होगी तो आर्द्रता क्या होगी, घटेगी। वायु नम होगी तो आर्द्रता बढ़ेगी, और वायु जब गर्म हो जाएगी तो आर्द्रता घटेगी। अच्छा जी आगे चलते हैं, देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन। कुल 50 प्रश्न होने वाले हैं। 40वां प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है 40वां प्रश्न, कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है पश्चिमी राजस्थान में, बी पूर्वी राजस्थान में, सी दक्षिणी राजस्थान में, और डी उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। देखिए क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 40वां, क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 40वां। सर्वाधिक दैनिक तापांतर अर्थात दिन के तापमान में सबसे अधिक अंतर कहाँ पर रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पश्चिमी राजस्थान में। 41वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में 41वां प्रश्न देख रहे हैं कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, ए कोटा, बी भीलवाड़ा, सी गोटन, और डी पुष्कर। तो 41वें में आपका सही उत्तर हो जाएगा गोटन। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए क्या प्रसिद्ध है भाई, गोटन प्रसिद्ध है। 42वां क्वेश्चन है कि बनास नदी का निकास है, 42वां प्रश्न बनास नदी का निकास है, तो बनास नदी कहाँ से निकलती है। 42वां क्वेश्चन देखिए ये कुंभलगढ़ पहाड़ियों से, और कुंभलगढ़ में भी कहाँ से, खमनौर की पहाड़ियों से कुंभलगढ़ में स्थित खमनौर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया 43वां। राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें लौह अयस्क सहित अभ्रक भी पाया जाता है। तो ये पूछ रहा है साहब कि लोहा भी मिले और अभ्रक भी मिले, राजस्थान का कौन सा जिला है, दोनों मिलते हैं। तो भाई ऐसा जिला है राजस्थान का भीलवाड़ा। 43वें में क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में लोहे के साथ अभ्रक भी मिलता है। अब आ गया साहब 44वां। 44 में है कि राजस्थान की कौन सी झील टॉड रॉक नाम से जानी जाती है। तो ए ऑप्शन नक्की झील, बी डीडवाना, सी राजसमंद, और डी आना सागर। तो देखिए नक्की झील है ना, नक्की झील टॉड रॉक नाम से जानी जाती है। चलो अच्छा 45वां प्रश्न देखो साहब। अब 45वां प्रश्न कह रहा है कि डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय है, ए खेती करना, बी शिकार करना, सी फल इकट्ठा करना,
और डी मछली पालन करना। तो इनका हो जाएगा साहब खेती करना। 45वें का क्या उत्तर हो जाएगा? डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती करना। तो 46वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है? ए खनिजों की उपलब्धता द्वारा, बी संस्कृति पद्धतियों द्वारा, सी स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा और डी कृषि पद्धतियों द्वारा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर क्या होगा? देखो भाई, राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप कैसे निर्धारित होता है ये पूछ रहा है, तो इसका मतलब होगा जनसंख्या किस प्रकार से बांटी गई है राजस्थान में? तो सी स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा। आप देखते होंगे कि मरुस्थल में कितनी जनता रहती है या अरावली में कितनी रहती है, मैदानी भागों में कितनी रहती है, पठारी भागों में कितनी रहती है। तो ये सब क्या है? स्थल की आकृति हैं, मरुस्थल, पठार, इनके आधार पर ही राजस्थान में जनसंख्या बताई जाती है। तो 46 का उत्तर हो जाएगा सी। 47वां प्रश्न देखिए, अब अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? तो 47वें क्वेश्चन में जो अंता पावर प्लांट है ना, ये गैस के लिए लगाया गया है। क्या उत्तर हो जाएगा इसमें? गैस। अंता पावर प्लांट किसके लिए लगाया गया? गैस के लिए। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चंस। 48वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? तो राजस्थान में देखिए भरतपुर में सोयाबीन अधिक होती है, नहीं होती। बी, ए नहीं होगा इसमें, बी भी नहीं होगा। सोयाबीन सबसे अधिक चित्तौड़गढ़ और अजमेर में से देखो तो किस में होता है? चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक कहाँ पे होता है? चित्तौड़गढ़ में। 49वां प्रश्न देखिए, ईसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? उदयपुर, जी नहीं। जालौर। क्या हो जाएगा इसमें? जालौर। गंगानगर भी नहीं होगा और ये आपका भरतपुर भी नहीं होगा। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक ईसबगोल होता है? जालौर में। सोयाबीन कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ में। और 50वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है पेपर का, आना सागर कहाँ पर स्थित है? तो आना सागर कहाँ पर स्थित है भाई? अलवर? नहीं सर, अलवर में नहीं है। 50वें क्वेश्चन। 50वें क्वेश्चन में उत्तर हो जाएगा साहब, आना सागर झील अलवर में नहीं है, अलवर में पांडुपोल स्थित है। बी भरतपुर, भरतपुर में मोती झील है। सी अजमेर में है आना सागर झील, बिल्कुल। टोंक, टोंक में भी नहीं है भाई साहब, टोंक में बीसलपुर बांध है। तो हमने आज क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं अपने 50, और ये 50 क्वेश्चन थे जो पिछली बार पेपर में आए थे 2015 में। अब हम अगले मॉडल पेपर में पिछली कोई भी परीक्षा में जो पेपर आया होगा उसी को हल करेंगे और निश्चित रूप से अच्छी तैयारी होगी। जय हिंद, जय भारत।